नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। हरियाणा जम्मू कश्मीर चुनाव के बाद अब देश में महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव होने हैं, लेकिन साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की वो 10 सीटें जिन पर उपचुनाव होने थे उनका भी इलेक्शन कमीशन ने ऐलान कर दिया। 13 नवंबर को वोटिंग होगी। उत्तर प्रदेश इसलिए चर्चा का विषय बना हुआ है क्योंकि बहराइच में अभी कुछ ही दिनों पहले दंगे हुए। दुर्गा पूजा के दौरान, मूर्ति विसर्जन के दौरान वहां पर कुछ विशेष धर्म के लोगों ने दंगे भड़काए। एक 24 साल का हिंदू लड़का गोपाल मिश्रा, उसकी हत्या भी कर दी गई, जिसकी आज पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है। उस पूरे मामले पर बात करने के लिए कुछ लोग जुड़े, उनसे बात करते हैं, पूछते हैं कैसे देखते हैं। क्या नाम सर आपका? बीके पोदार। पोदार जी, उत्तर प्रदेश में चुनाव है। 10 में से 9 सीटों पर चुनाव होना है। 13 तारीख को वोटिंग होगी और बहराइच में दंगे हो जाते हैं। लगातार आरोप लगाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी पर कि चुनाव जीतना है, इस वजह से हिंदू मुस्लिम के बीच लड़ाई कराई जा रही है। कैसे देखते हैं इस पूरे वाक्य को? 24 साल के हिंदू लड़के की मौत हो जाती है, उसको मार दिया जाता है। 7 साल से उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है। कानून का डंका बजता है वहाँ पे, और उन्होंने कानून का एक क्षत्रिय राज बना के रखा है। पूरे देश में उत्तर प्रदेश की सराहना की जाती है, पुलिस व्यवस्था की सराहना की जाती है, कानून की सराहना की जाती है। आज तक कभी दंगा योगी जी के शासन में हुआ नहीं। बेटियों के साथ किस तरह का न्याय और सम्मान मिलता था उत्तर प्रदेश में, वो पूरे देश की जनता जानती है। पूरे देश की महिलाएं अगर किसी कानून व्यवस्था का नाम लेती थी तो योगी जी के कानून व्यवस्था का नाम लेती थी, और किसी के कानून व्यवस्था की तारीफ होती थी देश विदेश पर, तो वो योगी जी के कानून व्यवस्था की तारीफ होती थी। अब आता हूं आपके मुद्दे पर, इस दंगे से किसको लाभ होना है? एक बात बताइए, क्या सरकार को लाभ होना है? जिस सरकार ने अपने राज्य में कानून व्यवस्था को सबसे ऊपर रखने का काम किया, जिसकी सराहना पूरे देश नहीं विदेशी धरती पर की जाती हो, क्या वो राज्य में दंगा कराएंगे? नहीं। ये दंगा उनके लिए, ये दंगा सुनियोजित तरीका उन्होंने करवाया जिनको इस चुनाव में जीत हासिल करनी थी। एक बात बताइए, मैं आपको बता रहा हूँ सिलसिलेवार तरीका से। अयोध्या के सांसद के जो प्रतिनिधि है, उन्होंने किस तरह से दलित बिटिया का बलात्कार किया। कन्नौज के सांसद प्रतिनिधि ने किस तरह से बिटिया का बलात्कार किया। जौनपुर के सांसद प्रतिनिधि ने किस तरह से बिटिया का बलात्कार किया। समाजवादी पार्टी के नेता बलात्कार के क्रम में इस तरह आगे निकल के आ रहे हैं, जैसे कोई प्रतिस्पर्धा चल रही हो। अब एक बात बताइए, जब पूरे उत्तर प्रदेश की जनता के सामने समाजवादी पार्टी के नेता का कुकर्म सामने आया और इनके नेता डीएनए जांच की मांग करते हो और वो डीएनए भी उनके डीएनए से मैच कर जाता हो, तो सोचिए वो चुनाव जीतने के लिए क्या ना करते भैया। आरोप लगा रहे हैं कि वो चुनाव जीतने के लिए सारे हथकंडे अपना रहे हैं। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव लगातार भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं क्योंकि लोकसभा में जिस तरीके के नतीजे आए, सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी बनकर आई, पीडीए का नारा लेकर आए। कह रहे हैं उपचुनाव सीटों पर डर लग रहा है, जीत जाएगी समाजवादी पार्टी। और जिस तरीके से आप लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो कहाँ है बाबा का बुलडोजर आजकल? क्यों नहीं चलाया जा रहा है? लोकसभा चुनाव की बात कर रहे हैं। योगी जी ने अभी कहा था कुछ दिन पहले, बटोगे तो कटोगे। जब हमें बांटा जाता है ना तो हमसे जातियां पूछी जाती है, और जब हमें काटा जाता है तब हमसे धर्म पूछा जाता है। और यही लोकसभा चुनाव में हुआ। बांटने की राजनीति हुई, दलितों, शोषित, वंचित, पीड़ित, अगड़ा, पिछड़ा सबको बांटने का काम हुआ। तभी तो एक जिस अयोध्या में विकास की गाथा बहती थी 14 से 24 तक, उस अयोध्या में 24 के चुनाव के बाद दलित बच्ची के बलात्कार की बातें होती है, लाइट चोरी की होने की बातें होती है, चाहे कन्नौज में बच्ची का बलात्कार की बातें होती हो। जहाँ जहाँ सपा सांसद जीते हैं वहाँ ऐसी बातें सामने होने का सामने आ रही है। एक बात बताइए, अखिलेश यादव जी कुछ भी कहे उत्तर प्रदेश की जनता ने ये सोच लिया है, अब ना बटना है, अब ना कटना है। उत्तर प्रदेश की जनता ने देख लिया है कि इनको हमने 37 सीटें देकर कितनी बड़ी गलती करने का काम किया। उत्तर प्रदेश की जनता ने देख लिया, अगर ये सरकार में आ गए तो बेटियों की इज्जत कहाँ रह जाएगी। इन्होंने देख लिया युवाओं का सम्मान क्या होता है। इन्होंने अखिलेश यादव जी की समाजवादी पार्टी ने चंद सीटें उनकी ज़्यादा क्या आ गई, उन्होंने उत्तर प्रदेश के प्रशासन को हिला के रखने का काम किया। उनके गुंडों ने दलितों के साथ किस तरह का जघन्य अपराध करने का काम किया। अब आती है बात जो राम गोपाल मिश्रा के साथ हुआ है। एक बात बताइए, राम गोपाल मिश्रा के साथ वाला पूछ रहे बुलडोजर का तो हिसाब होगा। बुलडोजर में तेल खत्म नहीं हुआ साहब, बुलडोजर तो चलेगा, लेकिन
राम गोपाल मिश्रा को गोली मारने वाले के खिलाफ कोई संवेदना राहुल जी ने व्यक्त की क्या? महाराष्ट्र में एक की हत्या हो जाती है, उसके ऊपर तो शोक संवेदना व्यक्त करते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में व्यक्त नहीं करते, क्योंकि आरोपी एक विशेष धर्म का है। इसलिए हमारे राहुल जी उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते, उस पर कोई ट्वीट नहीं करना चाहते। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि उस क्षेत्र से जब यात्रा निकाली जा रही तो काहे उन्होंने वो गाना बजाया जिससे भावनाएं भड़क उठी, वहां दंगा हो गया। आप एक बात बताइए, क्या हिंदू गाना भी नहीं बजा सकता? अरे भैया, प्रियंका दीदी भारत में गाजा का बाजा बजाती है, प्रियंका दीदी भारत में गाजा का बाजा बजाती है, और भारत का हिंदुस्तान में रहकर बाजा नहीं बजाएगा तो क्या बजाएगा? एक बात बताइए, चाहे सरस्वती पूजा हो, दुर्गा पूजा हो, रामनवमी पूजा हो, हर एक हमारे त्योहार में, चाहे दीपावली हो, छठ पूजा हो, हर एक त्योहार में हमारे ही त्योहारों पर पत्थरबाजी क्यों होती है? हमारे ही लोगों को क्यों जलाया जाता है, क्यों काटा जाता है, क्यों गाड़ियां फूकी जाती है? इसका जवाब कौन देगा? लेकिन एक विशेष धर्म के ऊपर ये जो जातियों में बांटने वाले लोग हैं, ये चुप क्यों हो जाते हैं, ये मौन क्यों हो जाते हैं? आज बताना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज जाकर देखिए हिमाचल को किस तरह से अपने न बटे हैं, और जब बटने की बात आती है तो वो एक हो जाते हैं। हरियाणा में योगी जी गए, उन्होंने कहा बटोगे तो कटोगे, चुनाव बदल कर रख दिया। हरियाणा में जलेबी की फैक्ट्री बंद करवाने का काम योगी जी ने किया। हरियाणा की जनता न बटी न कटी, तभी जो बांटने वाले थे आज वो जाकर देखिए कहाँ पर विराजमान है। हाँ, अच्छा ये बताइए, कह रहे हैं कि सफेद हरे कलर का जो वो झंडा था, उस झंडे को क्यों उतारा गया? दंगा भड़काने की कोशिश की गई हिंदू धर्म के लोगों की तरफ से, क्यों उस घर में घुसा गया, क्यों उस झंडे को नीचे उतारा गया? एक बात बताइए, झंडा उतारने की सजा मौत है क्या? फिर तो उस हिसाब से भाई साहब हमारे जो मंदिर तोड़े गए, हमारे कितने मंदिर तोड़े गए, न जाने क्या क्या हुआ। हमने कहा कुछ कहा, अरे साहब कुछ तो शर्म करो, कुछ तो बोलने के लिए छोड़ो, कम से कम अब तो मानसिकता बदलो। चलिए कुछ लोग और जुड़े, उनसे पूछते हैं क्या बात करते। क्या नाम सर? मेरा नाम सुमित है। सुमित जी, ये बताइए, जैसे बहराइच में दंगे होते हैं, राम गोपाल मिश्रा 24 साल का वो हिंदू लड़का जिसको मार दिया जाता है, और आज उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है। उस रिपोर्ट में खुलासा होता है कि कैसे उसके पैरों के नाखूनों को काटा गया, कैसे उसको करंट लगाया गया, 32 छर्रों के निशान पाए गए उसकी बॉडी के ऊपर, और राजनीति की जा रही है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि क्या जरूरत थी उस जगह से तुम्हें यात्रा निकालने की, क्यों गए हो? क्योंकि तुम्हें दंगा भड़काना था, बीजेपी को दंगा भड़काना था। अब अखिलेश यादव को ये तय कर लेना चाहिए कि जिस गली से नरेंद्र मोदी का घर होगा तो उस रास्ते से नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो कह रहे हैं ना कि दंगा ना भड़काने का सबसे बड़ा कारण है कि आप क्यों जाते हैं। ये नहीं समझ आ रहा कि इस देश में ऐसे नेता पैदा कहाँ से हो जाते हैं जो ज्ञान फैलने के लिए तो आ जाते हैं, पर उनको ये नहीं पता होता कि इस देश में संवेदनशील इलाका जिसको बता रहे हैं, क्या वो पाकिस्तान में, क्या वो अफगानिस्तान में, या कहीं बांग्लादेश या इराक और ईरान में। मुझे जिससे ये कह रहे हैं बचने के लिए कि दंगा ना हो, वो तो ईरान और इराक में भी लड़ रहा है आपस में, ठीक है। वो कहीं ना कहीं सऊदी अरब कहीं किसी से लड़ रहा है, वो अफगानिस्तान में आपस में लड़ रहे हैं, ठीक है। वो बांग्लादेश में आपस में लड़ रहे हैं, तो कहीं अफगानिस्तान पाकिस्तान में लड़ रहे हैं। वो उनका तो इतिहास ही है कि वो आपस में घर में शांत नहीं रहते, तो तुम कह रहे हो हमें शांत करने के लिए। चलो मान लो हमने अगली गली से निकाल ली, उससे क्या हो जाएगा? वो जो श्रद्धा है उसके 35 टुकड़े खत्म हो जाएंगे, जो लव जिहाद है वो खत्म हो जाएगा, गौ रक्षा जो गौ तस्करी हो रही है वो खत्म हो जाएगा, जिस तरीके से थूक कर मूत कर पिला रहे वो खत्म हो जाएगा। इनके तो हजार एजेंडे हैं, जो बम लगा के फट जाते हैं वो खत्म हो जाएगा। नहीं होने वाला सर। जिसके पूरे के पूरे शरीर में ही आतंक फैला हो, जो सिर्फ सुबह उठता है और शाम को सोते हुए सोचता है कि मुझे तो फटना है जी, मुझे तो मारना है, तो वो उससे बचने का तरीका नहीं है। हमें तो ये पता सामने सुअर और कुत्ता बैठा हुआ है और वो हमें काटने के लिए, हम वो नहीं करेंगे, घर में ताला मारेंगे जी। हम भी शेर के बच्चे हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज और महाराणा प्रताप को मानते हैं। हम उनके बच्चे हैं, उनके रास्ते पे चलते हैं। कृष्ण की धरती से हम पैदा हुए लोग हैं। हम उनको उसी तरीके से जवाब देंगे भाषा में जिस तरीके से वो हमसे मांग रहे, और ऐसे भाषा में जवाब देंगे कि उन्होंने एक तो आंखें दिखाई बस है, हम आंखें निकाल भी लेंगे। अच्छा, मंगेश यादव का एनकाउंटर होता कुछ वक्त पहले, अभी उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से किया गया था। अखिलेश यादव ने बहुत छाती पीटी थी, कह रहे थे कि जाति देखकर आप एनकाउंटर कर रहे हो, लेकिन यहाँ पर एक 24 साल के हिंदू लड़के की मृत्यु हो जाती है, उसको मार दिया जाता है, और उसका
आरोप भी, उसके सारा ब्लेम उसी लड़के के ऊपर, हिंदू धर्म के ऊपर लगाया जा रहा है। और कह रहे हैं 24 के चुनाव में जो झटका पाया है बीजेपी ने और उपचुनाव में ना हार जाए, इस वजह से हिंदू मुस्लिम करा रहे हैं। अखिलेश यादव सर देखिए पगलाए हुए हैं, ऊंची नाक वाला नेता, उसको सिर्फ ऊंची पैजामे, लंबी दाढ़ी और गोल टोपी के अलावा किसी से लेना देना नहीं है। वो सिर्फ मोइन खान का समर्थन करेगा, चाहे रेपिस्ट हो, वो अफजल गुरु का समर्थन करेगा, चाहे वो आतंकवादी हो, वो याकूब मेमन की चर्चा करेगा, चाहे वो आतंकवादी हो। पर देश की जनता को समझना पड़ेगा कि हिंदू एक राम गोपाल ही नहीं मारा गया, जिस राम गोपाल के लिए हम लड़ रहे हैं। बांग्लादेश में कई लोग मारे गए हमारे हिंदू, पश्चिम बंगाल में हम कई जगह मारे जा रहे हैं। तो हमें ये समझना पड़ेगा, ज्ञान देने वाले बहुत है, पर उस ज्ञान से हमें लड़ना पड़ेगा। आज राम गोपाल झंडा लेने तो उखाड़ने के लिए गया था ना, सिर्फ क्यों गया था? क्योंकि आपने पत्थर चलाया था। पर मुझे इस सवाल का अखिलेश यादव जवाब दे कि चलो उसने झंडा निकाला था, वो जो गोलियां चली, जो वो उसके शरीर पर 16 गोलियां, 35 छर्रों का निशान मिला, वो कहां से आया? वो सामान कहां से आया जिस सामान से उन्होंने मारा? वो उन्होंने निर्दयी तरीके से, जिस तरीके से एक व्यक्ति को मारा, वो या तो कोई कुकर्मी मार सकता है या जो निर्दयी होता है वो मार सकता है। तो ऐसे निर्दयियों से तुम कह रहे हो कि तुम इधर से ना यात्रा निकाल दो, तुम ऐसे कर दो, तुम देश की भावनाओं को भड़का रहे हो। जी हम देश की भावनाओं को नहीं भड़का रहे, हम शांत बैठे हुए, और हम गांधी को नहीं मानते, हम छत्रपति शिवाजी महाराज को मानते हैं, क्योंकि हमारे सर पे छत्रपति महाराज का हाथ है। हमारे ऊपर कोई बाबर और औरंगजेब नहीं है। उनका आत्मा कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के अंदर अगर किसी की आत्मा है तो औरंगजेब, बाबर, हुमायूं, उनकी आत्मा है। हमारे अंदर अगर किसी का आशीर्वाद है तो छत्रपति शिवाजी महाराज और रामकृष्ण की आत्मा है। और हम उन्हीं के आशीर्वाद से साफ साफ कहते हैं कि आगे का जो आपने क्रिया किया उसकी प्रतिक्रिया के लिए भी तैयार रहना। कहीं ना कहीं आप ये अब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ मिलते हैं पीड़ित परिवार से, अभी तक कोई कार्रवाई की नहीं गई है। एसटीएफ अपनी जांच कर रही है, कह रहे हैं 40 लोग पकड़े भी गए हैं। लेकिन क्या अब भाजपा भी वो 15% वोट को खींचने के चक्कर में लगी हुई है? क्योंकि पहले तो बुलडोजर एक्शन तुरंत कर दिया जाता था, तो कोई कार्रवाई, किसी भी कोर्ट का इंतजार नहीं किया, तुरंत बुलडोजर कार्रवाई। अब कहाँ चला गया बाबा का बुलडोजर? अब कहाँ चला गया लॉ एंड ऑर्डर यूपी का? माननीय सुप्रीम कोर्ट से पूछिए ना, माननीय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश से पूछिए ना कि जो सुप्रीम कोर्ट कह रहा था कि बुलडोजर अब चलाओगे, आप मेरी परमिशन से चलाओगे। 25 करोड़ जनता ने जिसको चुना हुआ है, उसने किस लिए चुना हुआ है? क्योंकि उसको पता है कि बुलडोजर कहाँ चलाना है। और आज बुलडोजर नहीं चलने के डर की वजह से ये लोग ऐसा कांड कर रहे हैं। अगर बुलडोजर का डर अगर इनके अंदर होता ना, तो इनकी औकात नहीं थी कि ये राम गोपाल पे 35 छर्रे चपका देते, इनकी औकात नहीं थी कि ये पत्थर चला देते। क्योंकि उत्तर प्रदेश को शांत करने में किसी ने, सारथी ने काम किया तो योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर ने किया। पर क्या कर रहे हैं लोग? सुप्रीम कोर्ट तो मियां लॉर्ड बन चुका है। वो सरकार जज का काम नहीं कर रही है, वो सिर्फ सनातनियों को दबाने का काम कर रही है। हमें सुप्रीम को, हम तो यूपी के बाबा से निवेदन करेंगे कि आप सुप्रीम कोर्ट के किसी भी जजमेंट को ना माने। हमने आपको चुना है, आप सीधा अपने जजमेंट पे काम करिए, और जिनने पत्थर चलाए उनका घर जमीन जोत करिए। हम आपके समर्थन में खड़े हैं। कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं, कोई हाई कोर्ट नहीं। आखिरी सवाल मेरा यही होगा कि 10 में से 9 सीटों पर चुनाव होने हैं उत्तर प्रदेश में। इंडिया अलायंस, अखिलेश यादव और राहुल गांधी दम भर रहे हैं, कह रहे हैं अब हम ये 9 की 9 सीटें जीतने वाले हैं। यूपी बदलाव मांग रही है, बाबा जी का वक्त आ गया मठ में जाने का। वो समय आने पर पता चल जाएगा चुनाव में कौन आएगा कौन नहीं आएगा। पर चुनाव के लिए नरेंद्र मोदी योगी पैदा नहीं हुए हैं, कुर्सी के लिए पैदा नहीं हुए, उनके बाप दादा चम्मच लेके सोने के नहीं पैदा हुए थे। वो देश को चलाने के लिए पैदा। अगर चुनाव के लिए लड़ते योगी और मोदी तो राम मंदिर नहीं बनता। चुनाव के लिए लड़ते तो 370 नहीं हटता, 3 तलाक नहीं हटता, और यहाँ पर सीए लागू नहीं होता। चुनाव के लिए सिर्फ काम करते हैं ये जातिवादी नेता, सेकुलर नेता, इसके बाद क्या नाम है, एक मजहब के नेता। ये बस चुनाव के लिए काम करते हैं, ये खुश करते हैं ऊंचे पैजामे गोल टोपी वाले को खुश करते रहो। देश की सनातन समझ रही है कि आपके संग क्या करना है।